डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर कैंसर यानी कि यकृत का कैंसर कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। लीवर कैंसर क्यों होता है, इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं और हमें कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, इसके उपचार क्या हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए देखते हैं लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीवर कैंसर इज़ आल्सो नोन एज हिपैटिक कैंसर, यानी कि लीवर कैंसर को हेपेटिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको जितने भी कैंसर के बारे में बताया है, जैसे ब्लड कैंसर है ना, तो उसका भी मैंने एक साइंस का नेम बताया है। तो हर कैंसर का एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे ही लीवर कैंसर को एज नोन एज हिपैटिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। एवरी ईयर 30,000 to 50 पीपुल अफेक्ट फ्रॉम लीवर कैंसर, यानी कि हर साल 30,000 से 50,000 लोग लीवर कैंसर से प्रभावित होते हैं। और ये क्यों होता है आप सभी को पता है। आप अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा खाना का सेवन नहीं करते, धूम्रपान ज़्यादा करते हो, आपके लंग्स के साथ साथ लीवर भी अफेक्ट होता है। Starting period liver cancer does not show any symptom, but according to the time it become survived. अब आप सभी लोगों को एक चीज़ें पता होनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो हमें नुकसान तो वो अक्सर होता है, लेकिन रिजल्ट वो हमें बहुत देर में देता है, क्योंकि वो जब तक वो आपके बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, उसके बाद वो अपना रिजल्ट दिखाता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास एक बार दिखाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि स्टार्टिंग पीरियड लीवर कैंसर डज नॉट शो, पहले ये शो नहीं होता, पहले इसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। सिम्टम बट अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, परंतु जैसे ही समय के साथ हानिकारक बनता है वो फिर आपको शो करने लगता है कि आपको ये सिम्टम है या आपको ये प्रॉब्लम है। लीवर कैंसर मोस्टली सीन इन एवर 40 ईयर्स एज, यानी कि लीवर कैंसर ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब अभी 22 की एज में है तो हम खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। वो आपको बाद में समझ में आता है जब आपकी एज बढ़ती है और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती उसे मैनेज करने की। लीवर की जो सेल होती है वो ग्रोथ करना बंद कर देती है, वो कम ग्रोथ करती है, तब आपको सही में रिजल्ट दिखता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में, यानी कि लीवर कैंसर के प्रकार के बारे में। अब पहले सबसे बात करेंगे प्राइमरी लीवर कैंसर, यानी कि प्राइमरी लीवर कैंसर के बारे में बात करेंगे। किसकी प्राइमरी लीवर कैंसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, प्राइमरी लीवर कैंसर मीन्स कैंसर डेवलप इनसाइड ऑफ लीवर एंड इट मेटास्टेसिस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, यानी कि जो प्राइमरी लीवर कैंसर होता है वो लीवर के अंदर ही कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होता है और दूसरे अंगों में भी ये फैल जाता है, जो प्राइमरी कैंसर होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। लीवर के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी लीवर कैंसर के बारे में बता रही हूँ कि जो आपका प्राइमरी लीवर कैंसर होता है वो कैसे होता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपका एक लीवर है, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक लीवर है, ठीक है। अब ये जो लीवर है वो जो प्राइमरी लेवल का कैंसर होता है वो कैंसर में लीवर के अंदर ही कैंसर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये लीवर में कैंसर कोशिकाओं का, बहुत सारे कैंसर कोशिकाओं का क्या हो गया भाई, निर्माण हो गया। ये लो, मैंने ये कर दिया, ठीक है। और फिर एक अंग से दूसरे अंग में भी फैलने में इसे टाइम नहीं लगता, ठीक है। और डिफरेंट तरह के आपके होते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल में प्राइमरी जो लीवर कैंसर होता है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हिपैटोसेलुलर, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की, ठीक है।
हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात करते हैं, ये आपका प्राइमरी लीवर कैंसर का पार्ट 1 है, यानी कि टाइप्स 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि इन 75% पीपुल आर अफेक्टेड फ्रॉम हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि 75% लोग आपकी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा से ग्रसित हैं। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू हिपैटिस बी एंड सी वायरस इन्फेक्शन, ये बी और सी वायरस का संक्रमण होने पर देखा जा रहा है। ठीक है, आपके लीवर में। अब आप देख पा रहे हैं कि 75% लोग लीवर कैंसर से तो ग्रसित हैं, लेकिन लीवर कैंसर में प्राइमरी लीवर कैंसर जो है उसमें भी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा से ग्रसित हैं। ठीक है, अब ये कैसा होता है हम इसके बारे में जानेंगे। मैंने बताया कि ये जो होता है, ठीक है, ये जो लेवल है यानी कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, ये 75% लोगों को, अगर बात करते हैं अप्रॉक्स 75% लोगों में ये लीवर कैंसर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिब्रोमेलर कार्सिनोमा की, कि यहाँ पर क्या देखा गया। यहाँ पर देखा गया है कि इट इज़ वेरी रियर कैंसर नॉट कॉमनली सीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो कैंसर होता है वो सामान्यतः नहीं देखा जा सकता, यानी कि बहुत कम लोगों में देखा जा सकता है, लेकिन आप हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा 75% लोगों में देख रहे हैं। देखिए, मैं कैंसर के बारे में आपको इसलिए सारी डिटेल्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैंसर है, लेकिन कैसा कैंसर है, लीवर में कैसा कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, ताकि आप डॉक्टर को आसानी से बता पाएँ और डॉक्टर की बातों को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, अब हम थर्ड यहाँ पे बात करते हैं कोलेजनोकार्सिनोमा की। कोलेजनोकार्सिनोमा में जब हम बात किए तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ कैंसर इट स्टार्ट इन बाइल डक्ट। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो कैंसर है वो बाइल डक्ट के अंदर चालू होता है। अब देखिए, जो बाइल डक्ट, ठीक है, जो आपका बाइल डक्ट होता है उसके अंदर ये आपका कौन सा कोलेजनोकार्सिनोमा स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर मतलब बनना शुरू हो जाता है। दिस टाइप कैंसर सीन 10 to 20% लोगों में। ठीक है, मतलब ये जो आपका कोलेजनोकार्सिनोमा है ये देखा गया है मैक्सिमम 10 से 20% लोगों में ये देखा गया है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा 75% लोगों में है। फिर आपने ये भी देखा कि फिब्रोमेलर जो है वो बहुत ही कम, नाम समानता अगर किसी में हो जाए तो बात अलग है। उसके अलावा कोलेजनोकार्सिनोमा तो 10 से 20% लोगों में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यही वाले कैंसर आपके देखे गए हैं। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि लीवर कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपका लीवर नहीं सही है। ठीक है, लीवर में कैंसर हो गया। फर्स्ट आपका है अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना। अगर आपका पेट के ऊपरी भाग में पेन होता है, यानी कि पेट के ऊपरी भाग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कह सकते हो कि जो आपकी नाभि होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब दर्द होता है ना, तब हमें लगता है कि शायद ये लीवर के कैंसर के लक्षण है। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम है। उसके बाद डिक्रीज फूड इनहेलेशन, खाना खाने की समस्या होना, खाना सही से डाइजेस्ट ना हो पाना, खाना सही से खा ना पाना। ठीक है, वीकनेस एंड वीकनेस, ठीक है, मतलब कमज़ोरी बने रहना, मतलब हमेशा, जब भाई सिंपल सी बात है, अब खाना की समस्या होगी तो आपको वीकनेस भी होगा। ठीक है, कमज़ोरी महसूस होगी, थकावट सी महसूस होगी। स्टार्ट जॉइंटिस, बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाना। ठीक है, अगर आपकी लीवर कैंसर है तो आपको पीलिया भी साथ में होना ही होना है, क्योंकि जो बाइल जूस होता है ना, देखिए पीलिया आपको होगा। पीलिया कब होता है? जब हमारे प्लाज्मा में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, और ये बनाता कौन है? आपके लीवर ही बनाते हैं। ठीक है, इसलिए भाई ये बनाता है, लीवर ज़्यादा बनाने लगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक है, तब होता है डिक्रीज द वेट, वजन का अचानक से कम होना। ठीक है, वजन आपका बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। स्वेलिंग द स्टमक, पेट में सूजन आना। हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होना, बहुत ज़्यादा बुखार आना, बुखार जल्दी से जाना ना। तो ये सारे जो सिम्टम दिख रहे हैं ना, ये सारे लीवर कैंसर के सिम्टम हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं लीवर कैंसर के कारण। ठीक है, कॉज ऑफ लीवर कैंसर, क्या कारण हो सकते हैं लीवर कैंसर के? तो लीवर कैंसर के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले
cause of liver cancer does not detect but it may be due to some reason। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कैंसर does not detect, मतलब कि लीवर कैंसर का कारण तभी पता नहीं लगता जब आपको, ठीक है, सम रीज़न, जब आपको क्या हो सकता है भाई, कुछ कारणों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिक, लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर देखा गया है जेनेटिक्स, अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, मेरी बात समझ रहे, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लीवर कैंसर का कारण तभी तक पता नहीं लगा है, यह माना जाता है कि कुछ कारणों से होता है। और उसके क्या क्या कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता, अगर आपके पेरेंट्स में है तो हो सकता है आप में भी हो जाए। ठीक है, लेकिन कैसे, किस तरीके से, ये देखना है। इफ़ इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ लीवर कैंसर, यानी कि यदि आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो देन इंक्रीज द चेंज ऑफ लीवर कैंसर, तब व्यक्ति को लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर किसी फैमिली मेंबर में किसी को लीवर कैंसर है तो हो सकता है कि आपके आने वाले जनरेशन में भी लीवर कैंसर हो सके। दूसरा, लीवर सिरोसिस। ठीक है, इन ए लीवर सिरोसिस डैमेज टू मेनी सेल ऑफ लीवर। जब लीवर सिरोसिस के माध्यम से कैसे होता है, जब लीवर सिरोसिस की अवस्था में लीवर कई सारी कोशिकाओं को नष्ट कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल नष्ट हो जाती है तो ये कैंसर बना देती है, क्योंकि लीवर का जो सेल्स होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा जनरेट करता है। लीवर को आपका एक लीवर में मतलब इतना ज़्यादा सेल जनरेट करता है, इसीलिए अगर किसी का लीवर ख़राब हो जाता है तो फिर से तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको आधे भागों में काट भी दो तो भी वो इतना ज़्यादा सेल कर लेता है, इतना ज़्यादा मतलब कि सेल का फॉर्मेशन कर लेता है कि वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिरोसिस की अवस्था में लीवर की कई कोशिकाएं अगर नष्ट हो जाती हैं तो आपको कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपको डायबिटीज़, ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन कंडीशन में भी लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर दिया है कि इन ए डायबिटीज़ कंडीशन इंक्रीज द चेंज ऑफ लीवर कैंसर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, मधुमेह रोग होने के बाद लीवर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, फैटी पीपुल, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और लीवर में चारों तरफ से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लिपट जाती है, जिसकी वजह से आपको लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन, अगर आपको लंबे टाइम तक कोई बीमारी है, संक्रमण है, ठीक है, इन्फेक्शन है आप किसी चीज़ से, ठीक है, तो आपको लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यू टू लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस इट मे कॉज लीवर कैंसर, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से लीवर में कोई संक्रमण है तब लीवर कैंसर होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे करते हैं लास्ट पे कि लीवर के कौन कौन से स्टेज होते हैं। देखिए, लीवर के टोटल 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जो, उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस स्टेप कैंसर प्रेजेंट ओनली इन लीवर स्मॉल अमाउंट, इट इज़ नॉट मेटास्टैटिस। ठीक है, स्लाइस्ड, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज होता है लीवर के, तो लीवर के अंदर ही रहता है, लेकिन यहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता फर्स्ट स्टेज में। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड स्टेज में आते हो तो वो धीरे धीरे क्या होता है भाई, सेकेंड स्टेज में क्या होने लगता है, फैलने लगता है, स्टार्ट होना शुरू कर देता है। बात क्लियर हुई। जब आप थर्ड स्टेज में आते हो तो देखा जाता है कि इन दिस स्टेज कैंसर इंक्रीज द साइज एंड द मेटास्टेज इन गॉल ब्लैडर, यानी कि इस स्टेज में कैंसर का जो शेप होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है और गॉल ब्लैडर तक ये फैल जाता है। लेकिन जो फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज आता है आपका, तब आपकी जो स्टेज कैंसर होती है, ठीक है, वो ऑल बॉडी इट इज़ वेरी सीरियस एंड सर्वाइव। ठीक है, मतलब कि इस अवस्था में, इस स्टेज में शरीर के सभी भागों में फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से 4 स्टेज होते हैं लीवर कैंसर के। अगर आपके फर्स्ट स्टेज में ही आपको अच्छे से मेडिसिन दी जाए, अच्छे से आपका इलाज किया जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन अगर आप सेकंड के बाद थर्ड स्टेज तक पहुंच गए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। सेकंड स्टेज में आपकी बॉडी में और भी अंगों में फैलने लगते हैं। तो सेकंड स्टेज तक ना पहुँचे इससे पहले आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, उनसे एक बार दवा उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए या दवा ज़रूर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं कि हमें लीवर कैंसर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अल्फा फोटो प्रोटीन टेस्ट करा सकते हैं, लीवर का सीटी स्कैन करा सकते हैं, लीवर का MRI करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि लीवर का कौन सा स्टेज है, लीवर में कितना कैंसर बढ़ा है, कैसा है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा सकती है। उसके अलावा देखिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है लीवर कैंसर के। तो फर्स्ट पे आपको ध्यान देना है सर्जरी। ठीक है, आप सर्जरी करा सकते हो जिससे कि लीवर कैंसर ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हो। ठीक है, कीमोथेरेपी करा सकते हो, रेडिएशन थेरेपी करा सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप बिल्कुल करा सकते हो जिससे कि आपको लीवर कैंसर से छुटकारा मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको लीवर कैंसर की पूरी डिटेल्स दी जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि इस तरीके की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ डेली त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में।